जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ संदीप सोनी जी का, जिन्होंने मुझे इस पद के लिए आमंत्रित किया, और अपने राजू गुप्ता जी का, जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस पद के लिए मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे इस पद को दें। एजुकेशन लेवल पे भी और वैसे भी हम लोगों का, व्यापारियों का एक मोटिव रहता है कि हम लोग अपना व्यापार गवर्नमेंट के लिए हैं। जितने भी अपने व्यापार मंडल के लोग हैं, उन लोगों की समस्याओं को एकजुट होकर अपनी समस्याएं गवर्नमेंट के पास रखें, प्रशासन के पास रखें और उन समस्याओं को सॉल्व कराएं। बहुत सारी समस्याएं टाइम टू टाइम आती रहती हैं हर व्यापारी को, तो वो व्यापारियों की तमाम समस्याओं को हम एकजुट होकर अपने समस्याओं को प्रशासन के सामने रखें और उनको सॉल्व आउट कराएं। अच्छा, व्यापारियों की ऐसी कौन सी मुख्य समस्या अभी तक आपके सामने आई जिसको अब आप पद मिलने के बाद उठाएंगे? देखिए, व्यापारियों की हमारे पास समस्याएं बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले समस्याएं तो यही होती हैं, कुछ हमारे ऐसे व्यापारी भी हैं जो हल्का सा कोई पुलिस केस हो जाए या कुछ हो जाए तो वो घबरा जाते हैं, तो उसमें हम लोग संगठन के साथ मिलकर उनको लीगली तौर पे जो भी सपोर्ट करने का होता है हम उनको वो सपोर्ट करें और अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। और कोई भी किसी भी तरीके का मसला हो, मसले तो हर तरीके के आते हैं, कोई कह के नहीं आता है कि कौन कब किस तरीके का मसला आन पड़ेगा किसी भी व्यापारी पर, तो उसको हम एकता के साथ अपने संगठन के साथ मिलकर एक साथ एकजुट होकर अपनी बात को प्रशासन के सामने रखें और उसको सॉल्व आउट कराएं। अच्छा, मसले तो कई तरीके के आ जाते हैं। अच्छा, देखा जाए तो आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं जी, उसके मैं बाद आप यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं जी एक पद आपको मिला है जी तो किस तरीके से आप जो है अपने जो साथी हैं व्यापारी लोग उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सोचेंगे, क्या करेंगे आपकी तरफ से, ऐसा क्या कदम रहेगा? मेरा कदम देखिए यही है, हम लोग कोई पॉलिटिक्स में नहीं हैं, ना ही किसी पार्टी की तरफ से हैं। हम अपने एक व्यापारी हैं और एक व्यापारी के ही संगठन में ही जुड़े हैं। अब उस व्यापारी के संगठन में जो हमें पद दिया गया है, हम उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लीगली तौर पे जो चीज़ हमें हमारे एजुकेशन से, हमारे बैकग्राउंड से हमें नॉलेज है, उस नॉलेज को हम अपने व्यापारियों के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे बहुत सारे व्यापारियों को बहुत सारे कानूनों के बारे में या किसी भी और बिजनेस के लीगल की प्रोसीडिंग के बारे में नहीं मालूमात है, तो उस मालूमात को हम अपने ग्रुप के अंदर, अपने साथियों के अंदर शेयर करेंगे और उनको कानूनी तौर पे बिज़नेस के में जो भी उनको हेल्प देने की होगी अपने नॉलेज से उनको हेल्प देंगे। अच्छा वसीम भाई, देखा जाता है कि ऐसे बहुत से युवा हैं, आप भी एक युवा हैं। जी जी। तो ऐसे बहुत से युवा हमारे सामने आते हैं कि जो बिजनेस करना चाहते हैं जी, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बट फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं और आपको अब एक पद भी मिल चुका है, तो किस तरीके से ऐसे युवाओं के लिए काम किया जाएगा? सर, मेरा असल मकसद ही यही है कि वो युवा जो पढ़े लिखे हैं और कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हमारी ऐसी होती हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो भी उस कारोबार में, बिजनेस में काम कर सकते हैं। हम लोग जो काम करते हैं, हम अपने काम से एम्प्लॉयमेंट अपना खुद जनरेट कर सकते हैं और वो हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जो हम लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं हमारे अनअवेयरमेंट की वजह से, हम लोगों को मालूमात की वजह से। तो वो मालूमात जब हम तक पहुंची है, मैंने BBA करा है, MBA किया है, तो उस मालूमात को मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं जो अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी है। तो उस कैपेबिलिटी में हम जो उनका योगदान या सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से अपना सेटअप लगाना है और 2 पैसे खुद भी कमाएं और उसका टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करें, ताकि हमारे देश से अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो दूर हो। अच्छा, देखा जाए तो हमने आपके बारे में काफ़ी स्टडी की है, तो पता लगा कि आपने भी अपनी जो बिज़नेस का सेटअप स्टार्ट किया था वो PM के द्वारा ही किसी योजना के तहत आपने स्टार्ट किया था। तो क्या कहना चाहेंगे और ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे जो युवा हैं अभी? जी, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसा था, मैं खुद सब कुछ अपने फादर से या अपने घर से लेकर कुछ अपना सेटअप बिज़नेस का लगा सकता था, लेकिन उसको सेटअप को मैंने ना बिज़नेस के ना अपने फादर के सपोर्ट ना लेते हुए मैंने गवर्नमेंट की जो स्कीम थी PMEGP के थ्रू अपना सेटअप लगाया 2015 में, और उसको अच्छे से मैंने उसको रनअप करके आज हम अच्छी स्थिति में हैं। अपने सारा बिज़नेस हमारा वेल सेटल है और उसी को लेकर आगे चल रहा है। मैं डिपेंड ये ना रहा कि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंड रह के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा, बल्कि मैंने खुद उसको किस तरीके से करना है, सारी चीज़ों को मैंने खुद मैनेज करके अपने बिज़नेस को सेटअप करा। यही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो अपने दम पर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपनी फैमिली से हटकर। अच्छा, आज देखा जाए तो काफ़ी टाइम हो गया आपको इस लाइन में आप काम कर रहे हैं जी, तो जो युवा लोग हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उनको कुछ
प्रेरणा मिले आपके द्वारा? युवाओं के लिए एक संदेश मेरा यही है कि देखो, हर इंसान का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, कहीं से सपोर्ट मिल जाती है, सब कुछ है, लेकिन मेरा मानना यही है कि हर इंसान को अपनी पहचान खुद बनाना चाहिए। जिस तरीके से हम कहते हैं ना, अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाए, तो हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा कुछ करे। मैं ये चाहता हूँ कि वो बेटा जो कुछ करने का या बेटी कुछ करने को चाह रही है, तो वो अपने अंदर खुद इतनी कैपेबिलिटी आए, जो हमारी रिसोर्सेज हैं, चाहे गवर्नमेंट के रूप में हैं या किसी भी रूप में हैं, उन रिसोर्सों का यूज़ करके अपना बिज़नेस सेटअप करें और उस बिज़नेस से अर्निंग करें और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के अपने माता पिता को, उनके सपनों को पूरा करें। तो मेरा मकसद ही मेन सेल्फ डिपेंड पर है। जय हिंद, जय भारत।